मित्रों, पितृ या पितर एक ऐसा शब्द है जिसके सुनते ही हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और साथ ही कुछ एक डर भी उत्पन्न हो जाता है। अगर उसको हम पितृदोष सुन लेते हैं तो एक भय, एक डर उत्पन्न हो जाता है। तो आज मित्रों हम यहाँ पितृलोक इसके बारे में बात करेंगे। आज यहाँ हम श्राद्ध तर्पण के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आम जन है, जो आम जनमानस है, उनके मन में यह सवाल है कि ये पितृलोक, अरे जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्लियर नहीं है। ये आम जनमानस के बारे में क्लियर नहीं, केवल इतना ही हमको पता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए हैं वो पितर बन गए हैं, वो पितृ बन गए हैं, वो ही आशीर्वाद देते हैं, वो उनका ही श्राप हमें लगता है, उनसे ही दोष उत्पन्न होते हैं, जिनकी शांति कराना पड़ता है या श्राद्ध पक्ष में उनके लिए तर्पण पिंडदान करना पड़ता है। बस इतना ही पता है। लेकिन जो पूरा पितरों का कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक आत्मा मृत्यु के बाद यहाँ से जो यमलोक की यात्रा करती है और उसके बाद उसको स्वर्ग नरक पितृलोक मिलता है, वो किस हिसाब से मिलता है, कैसे कोई आत्मा पितृलोक में प्रवेश करती है, वो पितर बन जाती है और कैसे वहां से उसका फिर से पुनः पुनर्जन्म होता है, ये सब क्यों, कैसे, क्या, ये जितना भी है मित्रों प्रश्न, इन सब का उत्तर आगे इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप लगातार देखते रहिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए नहीं कि जो पितर का जो कॉन्सेप्ट है, पितर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जी हाँ मित्रों, मैं अरुण राव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीवन सूत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले वो आत्मा दो यमदूतों के द्वारा तुरंत यमलोक पहुंचती है, उनको ले जाया जाता है। यमलोक में उसको तत्काल एक फ्लैशबैक उसके कर्मों का जो उसने अपने जीवन में किया है उसको दिखाया जाता है और वापस उस आत्मा को उसी घर में लाकर छोड़ा जाता है। यह पूरा काम 24 घंटे के अंदर अंदर संपन्न हो जाता है। उसके बाद वह आत्मा 13 दिन तक या कहे 12 दिन तक उसी घर में निवास करती है, रहती है, वह सब देखती है। वहां से आने के बाद तो आत्मा सोचती है कि मैं उस शरीर में अपने शरीर में प्रवेश करूं, लेकिन यम पास से बंधे होने के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, चाहती जरूर है। वो पूरा शमशान यात्रा तक जाती है, वापस आती है, सबको रोते बिलखते हुए सब देखती है। जैसी शमशान में जो उसकी जो कपाल क्रिया होती है, उसके शव का दाह संस्कार होता है, उसके बाद उसकी जो आसक्ति है उस शरीर के प्रति वो छूटती है। तब तक तो पूर्ण आसक्ति उस शरीर से लगे रहती है कि मैं कैसे भी करके इसमें प्रवेश कर जाऊं। फिर वो आत्मा उस घर में 12 दिन तक रहती है। रोज के जो तर्पण पिंडदान होता है उससे धीरे 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 एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। वो अंगूठे के इतना, अंगूठ का जो ये माप है उतना उसका साइज रहता है उस शरीर का। और 13वें दिन जो यमदूत है उस आत्मा को उस सूक्ष्म शरीर में डाल देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। इसी बीच उसका जो है 10 दिन का पूरा 10 गात्र हो जाता है, उसकी गंगा में अस्थि विसर्जित हो जाती है और वो आत्मा अभी तक प्रेत रहती है। तो यह मित्रों यहाँ से जैसी वो आत्मा उस अंगूठे माप इतने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है वह पितर का रूप ले लेती है। यहाँ से चालू होता है पितृ और पितर का सारा कॉन्सेप्ट, जो कि हमें नहीं बताया जाता, जो हमें उतना जानकारी में नहीं है। और इसी के अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि उस व्यक्ति का, जो मृत व्यक्ति है, उसके शरीर का सही तरीके से दाह संस्कार नहीं हुआ, सही तरीके से क्रियाकर्म नहीं हुआ, क्रियाकर्म में कुछ गलती हुई, अस्थि विसर्जन नहीं हुआ, गंगा नदी जैसे पावन नदी नहीं मिली, तो इन सब कारणों से वह आत्मा है वो पितर न बन के बन जाती है प्रेत। तो ये कॉन्सेप्ट अब यहां से क्लियर होता है कि कैसे एक आत्मा प्रेत बनती है और कैसे एक आत्मा पितर का रूप लेती है। अब जो आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई है यमदूतों के द्वारा, वो यमदूतों के साथ ही निकलती है यमलोक की यात्रा के लिए, जो 86,000 योजन, मतलब माने तो एक योजन में मोटा मोटा 14-15 किलोमीटर होते हैं। वो हिसाब लगा लीजिए आप, 86,000 योजन जो दूर है यमलोक, यमपुरी, उसकी यात्रा के लिए वो जो आत्मा निकलती जो पितर बन गई है। तो यहीं पर इसको अपने को समझना है मित्रों, वो आत्मा की जो कर्म है, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मैं अपने पुराने वीडियो जो कर्म के विषय में मैंने बनाया है वो लिंक में जरूर डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। तो मित्रों यहीं पर जब आत्मा यात्रा के लिए निकलती है तो आत्मा का यहीं पर एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण हो जाता है कि आत्मा कौन से प्रकार की, किस प्रकार की है। क्योंकि आत्मा की 3 गति होती है, एक होती है ऊर्ध्व गति, एक होती है अधोगति और एक होती है स्थिर गति। ऊर्ध्व गति होती है जो बहुत ही पुण्यात्मा होती है, वो ऊर्ध्व गति जो स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक तक जाती है। एक होती है अधोगति, जो निम्न निकृष्ट पापी आत्मा, दुष्ट आत्मा होती है, उनकी होती है अधोगति, नीचे गति। और जो सम रहती है, न ज्यादा पाप न ज्यादा पुण्य, जिस प्रकार एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपना जीवन जी रहा है, वह होती है स्थिर गति। तो यह तीनों गति के हिसाब से उस पितर आत्मा को मार्ग दिया जाता है, मार्ग मिलता है। ये मार्ग भी होते हैं मित्रों 3 प्रकार के। जो ऊर्ध्व गति वाली आत्मा होती है, पितर आत्मा होती है, उसके लिए होता है अर्ची मार्ग। जो निम्न गति अधोगति वाली आत्मा होती है उसके लिए होता है उत्पत्ति और विनाश मार्ग। ध्यान से सुनिए या नोट कर लीजिए आप।
और जो स्थिर गति वाली आत्मा होती है उसके लिए मार्ग होता है, उसे कहते हैं धूम मार्ग। तो ये जो ऊर्ध्व गति वाली आत्मा अर्ची मार्ग है, ये स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक तक ले जाती है। जो उत्पत्ति विनाश मार्ग वाली जो जो मार्ग है वो उस आत्मा को अधोगति वाली मात्रा को नरक लोक ले जाती है। और ये धूम मार्ग जो है, इसमें जो आत्मा चलती है स्थिर गति वाली, वो जाती है पितृलोक में। तो मित्रों, अब ये जो पितर आत्मा है वो अपने अपने कर्म के अनुसार वो तीनों मार्ग में चलेगी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि केवल जो पितृलोक में जा रही है वो ही बस पितर नहीं है, वही बस पितर नहीं है। यही पे लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं जो पितृलोक में जा रही है, जो पितर लोक में रह रही है, वही पितर है, वही पितात्मा है। नहीं, ये जो आत्मा पितर तो वही बन गई थी जब उसको सूक्ष्म शरीर मिला था। अब ये तीनों अलग अलग मार्ग में जा रहे हैं, तीनों पितर आत्मा है। ये तीनों की तीनों मात्रा आत्मा मित्रों पहुंचेंगी यमलोक में। यमलोक में पहुंचने के बाद वहां पर इनका हिसाब किताब होगा। यमराज, चित्रगुप्त, श्रवण, ब्रह्मा जी के पुत्र, जो सारी बातें, पुरुषों की सारी बातें श्रवण यमराज जी को बताती है, और स्त्रियों की सारी बातें श्रवणी, जो श्रवण की पत्नी है, वो बताती है। उनके कर्म का लेखा जोखा जो पूरा रखते हैं चित्रगुप्त वो बताते हैं। ये सब हिसाब किताब लिखते हैं, रखते हैं। वहां यह तीनों प्रकार की जो आत्मा है उनका हिसाब होता है कि कौन सी आत्मा, जैसे ऊर्ध्वगति की आत्मा है वो स्वर्ग लोक में जा रही है तो कितने वर्ष उसका स्वर्ग का सुख उसको भोगना है। जो अधोगति वाली आत्मा है, जो उत्पत्ति विनाश मार्ग से आ रही है, क्लासिफिकेशन तो उनका वही हो गया है नीचे में यात्रा चालू करने के पहले, तो वो ये डिसाइड हो गया है, ये तो नरक इसको जाना ही है, ये तो डिसाइड हो गया। बस एक बार जज के सामने, यमराज के सामने एक डिसाइड ये हो जाता है कि कितने वर्षों तक तुमको नरक की यातना भोगनी है, कितने वर्षों तक स्वर्ग का सुख भोगना है। तो ये मित्रों, ये दो मार्ग से जो दो गति की आत्मा है वो तो हो गई, अपने अपने स्थान पर चलेगी। अब बची स्थिर गति वाली धूम मार्ग से आई हुई आत्मा, जो उसका ज्यादा न पुण्य है न ज्यादा पाप है, सम है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, जिसको अच्छे से समझिए आप। जो एक्सट्रीम पुण्य होता है मित्रों, जब किसी आत्मा का एक्सट्रीम पुण्य होता है, उसको पुण्य होता है, उसको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। और जिसका एक्सट्रीम पाप होता है उसके लिए नरक लोक है। अब इसके बीच में जो सम, न ज्यादा पुण्य न ज्यादा पाप, मतलब कि जिसको कि जो उनका एक जो मंडल है, यमराज जी का जो एक प्रतिनिधि मंडल है जो डिसाइड करता है, जिसमें मैंने बताया आपको श्रवण, समनिया, चित्रगुप्त, अन्य और है देव, इसमें वो डिसाइड करते हैं कि ये जो आत्मा बची है, न स्वर्ग लोक गई है, न नरक लोक गई है, न ज्यादा पुण्य है न ज्यादा पाप है, इनका जो पुण्य पाप है वो इतना है, इनको मृत्यु लोक में ही उसको भोगना है। वो जो आत्मा है जो धूम मार्ग से आई है, वो उनके लिए जो एक स्थान बना है, उनको दोबारा जन्म लेने, मृत्यु लेने भेजने के लिए और तब तक वहां रहने के लिए, रखने के लिए जो स्थान बना है, उसका नाम है मित्रों पितृलोक। अब ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। नहीं तो बस हम एक ऐसी समझ लेते कि कहीं ब्रह्मांड में एक लोक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो समझ नहीं आता। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आप किसी चीज को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, अच्छे से उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो पाएगी, आपको अच्छे से उसके प्रति विश्वास नहीं हो पाएगा उसको। अब आपको लगेगा यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से आप समझेंगे तब आपको उस चीज पर, उस संस्कृति पर अपने विश्वास होगा। अब ये हो गया मित्रों पितृलोक। जो आत्मा रह गई, न ज्यादा पुण्य है न ज्यादा पाप है, और उनका अपने परिवार से, अपने पारिवारिक जनों से मोह है, माया है, वो कोई ऐसा कार्य अधूरा छोड़कर आए जिसे उन्हें पूरा करना है, अपने सगे संबंधियों को, पुत्र को, पौत्रों को देखना है, उनका मार्गदर्शन करना है। तो ये ऐसी आत्माएं यहाँ पर वेटिंग करती है जन्म लेने के लिए। अब वो वहां पर स्वर्ग में जो आत्मा है उनको वहां पर उनका जो है सुख भोग मिलता है, लेकिन जो पितृलोक और नरक लोक की जो आत्मा है मित्रों, इनको वहां पर खाने पीने के लिए जो चीजें मिलती है, वो जो उनके सगे संबंधी नीचे जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनके निमित्त जो भी यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, वो ही मिलता है। तो ये पितृलोक और नरक लोक कि ये दोनों जो पितर है, ये हमारे द्वारा दिए गए भाग को, जो उनके लिए हम यहाँ श्रद्धा से देते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, उसका ही ये भोजन करते हैं, उससे ये तृप्त होते हैं। तो अब यहाँ समझना है मित्रों कि हमारे लिए यहाँ पर जो एक वर्ष होता है, उनके लिए वहां वो एक दिन होता है। तो हमारा जो वर्ष में एक बार जो हमारा 16 दिन का जो श्राद्ध पक्ष आता है, तो वह वहां पर एक दिन होता है। वो तो हमारा जो हर वर्ष हम कर रहे हैं, उनको हर दिन उसका भाग मिल रहा है, जिससे वो तृप्त होते हैं। अब जिनके यहाँ पे जो वंशज है, जिनके सगे संबंधी पुत्र पौत्र यहाँ पर है, और जो उनका श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है वो उनसे रुष्ट हो जाते हैं, और आशीर्वाद के बदले उन्हें वो श्राप देते हैं, उनके काम को बिगाड़ते हैं, उनके काम को रोकते। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर अभी इस संसार में रहते हुए भी अगर अपने किसी सगे संबंधी को आप किसी कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं देते, न्योता नहीं देते, उन्हें पूछते नहीं है, अरे किसी चीज में भी उन्हें पूछते नहीं है, तो वो सगे संबंधी या बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं कि हमसे नहीं पूछे, हमको नहीं बताया, कर लिया। ये आप ध्यान रखिए, बस यही कॉन्सेप्ट, यही जो चीज है वहां लागू होता है
कि आप किसी भी शुभ कर्म करने से पहले, विवाह करने से पहले या अन्य कोई भी कार्य करने, पूजा ऐसे बड़ा कार्य करने से पहले उनको याद नहीं किया, उनकी याद में आपने कोई भी पूजा श्राद्ध नहीं किया, तो वो नाराज हो जाते हैं कि हमारा दिया हुआ ही सब है, शरीर भी हमारा है, उन्हीं के रक्त से ही ये हमारा शरीर बना है। उनके जो अर्थ है, उनका जमीन है, जायदाद है, उसका उनका जो घर है, उसी में ही हम रह रहे हैं, या उनका भाग हम भोग रहे हैं और उनको हम याद नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही सही मित्रों ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो है बहुत तगड़ा। ये पूरा चीज भाव का चीज है, इसको आप समझिए, ये यही आपको समझ में आ जाएगा। इसी संसार में आप थोड़ा सा अपने सगे संबंधियों के लिए ऊपर नीचे कीजिए, तुरंत उनके मन में आ जाएगा, तुरंत उनके मन से हाय या इस प्रकार से निकल जाएगा एक भावना की ये अच्छा नहीं किया, सेम वही वहां से आता है और ये भावना काम करती है। तो इसलिए मित्रों ये श्राद्ध तर्पण ये किया जाता है। तो मित्रों हमने ये अच्छे से समझ लिया कि कैसे कोई भी जीवात्मा अपने मृत्यु के बाद पितरात्मा बनती है, पितर लोक में कैसे जाती, कैसे पहुंचती है, कैसे उनका वहां पे वर्गीकरण होता है, ये अच्छे से हमको समझ में आ गया। अब ये समझिए आप कि ये जो पितृ दोष होता है यह खाली छोटे मोटे जो श्राप है उससे नहीं होता। हमने वहां क्या देखा कि कुछ आत्माएं चली गई स्वर्गलोक में, कुछ आत्माएं चली गई नरक लोक में। अब ये जो तीन जो वर्गीकरण हुआ है आत्माओं का, तीनों पितर है। स्वर्ग वाली आत्मा तो आशीर्वाद ही देगी, कभी कभी उनसे भी नाराजगी व श्राप निकल जाता है कि हमें किसी कार्य में उन्हें हमने पूछा नहीं, तो कभी कभी उनसे भी निकल जाता है श्राप। लेकिन अधिकतर स्वर्ग की जो आत्मा है वह हमें आशीर्वाद देती है, जिनसे फलते फूलते आपने देखा होगा। कई लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हम देखते भी है उनके धन्य धान में वंश में वृद्धि होती है, सब भरा पूरा रहता है, ये उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। अब सेकंड वाला जो घर है मित्रों वो नरक वाला है। नरक में जो पितर आत्मा है, आत्माएं तो तीनों पितर आत्मा है, नरक लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक और पितृलोक। तो जो नरक वाली पितर आत्मा है वो पहले ही हमको ये क्लियर हो गया है कि वो पाप आत्मा है, तभी तो उनको भैया अधोगति वाला, उत्पत्ति और विनाश वाला मार्ग मिला। अधोगति के रूप में उनकी गति हुई और उत्पत्ति विनाश मार्ग मिला, मतलब कि वो आत्मा ही पाप आत्मा है। अब वो पहुंच गई नरक में, वो स्वयं तो दुख भोग ही रही है। अब वो जो पाप आत्मा है, सीधी सी बात है, वो पाप आत्मा है, तो उन्होंने अपने नीचे क्या बनाया होगा, अपने पुत्रों को, अपने जो संबंधियों को, उनको पौत्रों को क्या शिक्षा दी होगी, क्या दिया होगा कि वो उनका श्राद्ध करे, तर्पण करे, याद करे। तो लगभग तो ये मान के चलो मित्रों, जैसे वो स्वयं है उसी प्रकार ही उन्होंने अपना ज्ञान अपने वंशजों को दिया होगा, जिसके कारण उन्हें वो पूछ नहीं रहे, उनका श्राद्ध तर्पण नहीं करे, जिसके कारण नरक में अपने साथ साथ और यातनाएं ये जो है उसका बिना श्राद्ध पिंडदान का भुगत रही है। तो आत्माएं बहुत दुखी हो जाती है, बहुत दुखी होके वो अपने परिजनों को जो इस लोक में है, मृत्यु लोक में, उनको श्राप देती है। ये ही है मित्रों पितृदोष, जिसके कारण पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यवसाय में घाटा होना, संबंध नहीं बनना, रिश्ते नहीं बनना, शादी विवाह नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं होना, इस प्रकार के बंधकार बिगड़ना और कई प्रकार के कारण, जो जिसके घर में जैसा जो है माहौल उसके अनुसार वो समझ सकता है, अपने कुंडली दिखा के ज्योतिष से कोई जान सकता है कि क्या है, कितना है पितृदोष, इसका कारण क्या है, वो सब बता सकते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट को समझिए, अब वो आत्मा नरक में, नरक से श्राप दे रही है उनको। अगर आप यहाँ श्राद्ध तर्पण कर भी रहे हैं तो भी उनसे उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो बस उसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यात्रा तो उनको मिल रही है। जितना बार वहां कटना है, जितना बार वहां तलना है, वो उनका हो रहा है, तो उनकी यात्रा कहां खत्म हुई है। तो इसीलिए पितृदोष छोटे मोटे आपके श्राद्ध तर्पण से जाने वाला नहीं है। जो भयंकर पितृदोष होता है मित्रों, उसके लिए हमें बड़ी पूजा, एक जो हम सुनते आए हैं शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में जिसको उल्लेख आता है, नारायण बलि, नाग बलि, इसकी पूजा होती है। गया में, हरिद्वार में, ऐसे स्थानों में जाकर पिंडदान करवाना पड़ता है इस प्रकार की आत्माओं का, इस प्रकार की पितृ आत्माओं का, तब वे शांत होती है और नरक से वो छुटकारा पाती है। नरक से ये छुटकारा जब पाती है मित्रों, तो इनकी जो गति होती है, वैसे जितनी आत्माएं नरक में होती है उनका जो जन्म होता है मित्रों, वो सीधा पशु पक्षी जानवर की योनि में होता है। ये एक क्लियर है। लेकिन जिनको अपन ने नाग बलि या किसी इस टाइप के अपन ने बड़े स्थान में जाकर, पूरे स्थान में जाकर पिंडदान कर दिया है, तो वहां से उनकी गति कुछ ऊर्ध्व होती है, वो स्वर्ग लोक या पितृलोक में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां से फिर वो अपने गति के अनुसार जितना उनका पुण्य उन्हें मिले रहता है उस प्रकार से वो जन्म लेते हैं। अब मित्रों यहाँ पर जो स्वर्ग में जो आत्माएं पुण्य का लाभ ले रही है, उन आत्माओं का भी एक टाइम डिसाइड है कि वह 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, जितने वर्ष उनका है उतने वर्ष तक वहां के हिसाब से सुख भोगेगी। उसके बाद मित्रों वो वहां से सुख भोग कर पुनः मृत्यु लोक में आना रहता है, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक आत्मा को मुक्ति तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए स्वर्ग में भी पुण्य भोगो, वापस आप आओ मृत्यु लोक में, नरक लोक में पाप भोगो, वापस आओ मृत्यु लोक में, पितृलोक में आप सब बन के देखते रहो, और जब आपकी आय समय आनेगा तो भी आप आओगे अपना पाप पुण्य भोगने के लिए मृत्यु लोक में। तो तीनों लोक से आपको अंत में मृत्यु लोक में आना ही है, जब तक कि मोक्ष न हो जाए। इसलिए हमारे जो शास्त्र मित्रों, हमारे धर्म मित्रों, मोक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ परम गति जो है उसको माना गया है। अब मित्रों स्वर्ग से जो आत्माएं अपना
सुख भोग कर जो टाइम पूर्ण करके आएगी तो वह आएगी मित्रों पितृलोक में। अब पितृलोक में ही वो आत्मा इंतजार करेगी अपने समय का, जब उसे मृत्यु लोक में वापस जन्म लेना है। तो यह जो समय मित्रों, यहाँ जो आत्मा पहले से रह रही उनके लिए वही सिद्धांत है कि ये जो आत्माएं यहाँ पितृलोक में रहती है, चाहे स्वर्गलोक से आके रहे, चाहे डायरेक्ट रहे, जिनका ज्यादा पाप है ना पुण्य हो, वो आत्माएं जब तक पूरा तारामंडल में उसके कर्म के अनुसार स्थिति नहीं बन जाती कि उसने कैसा कर्म किया है, कैसे कर्म स्वर्ग से भोगने के बाद उसके बाकी है, क्योंकि मृत्यु लोक में आना है मतलब आप सीधा सा समझिए उसको कर्म के अनुसार ही उसको जन्म मिलेगा, उसका भाग्य का निर्धारण होगा, तो उतना कर्म तो बचा है। ये हमें हमारे कर्म वाली पुरानी वीडियो में आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। तो जब तारामंडल में वो पूरी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति डिसाइड होगी, सेट होगी, उस आत्मा का ये डिसाइड होगा ईश्वर के द्वारा किस घर में जन्म लेना है, किस शहर में जन्म लेना है, कितने समय जन्म लेना है, पूरा सेटिंग होने के बाद वो आत्मा मृत्यु लोक में किसी भी गर्भ में प्रवेश करेगी। तो मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि कैसे कोई जीवात्मा मृत्यु के बाद पितरात्मा बनती है, किस प्रकार वो पितरलोक पहुंचती है, वहां वो किस प्रकार रहती है, कैसे वह अपने जो वंशजों है उनको आशीर्वाद श्राप देती है और कैसे उसका समय आने पर पुनर्जन्म होता है। ये सब कॉन्सेप्ट हमने समझा मित्रों। इससे हमने ये जाना, इससे ये शिक्षा ली मित्रों कि सारा जो खेल है मित्रों कर्मों का है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो सीधी सी बात है अच्छी गति होगी, अधोगति होगी, अर्ची मार्ग से आप जाएंगे, स्वर्गलोक से होकर आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। और आपकी गति, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फिर वो अधोगति वाला और फिर जो स्थिर गति वाला मार्ग है, स्थिर गति में भी चलो ठीक है, लेकिन अधोगति तो बहुत ही बुरी है। तो क्यों हम अधोगति स्थिर गति में रहे मित्रों? आप ऊर्ध्वगति का कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो फिर ये अच्छे कर्म जो करेंगे उनके पितर भी अच्छे रहेंगे, उनके वंशज भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो पूरा परिवार ही अच्छे कर्म से ओतप्रोत हो जाएगा, अच्छे संस्कार से भर जाएगा, अच्छे विचारों से भर जाएगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मित्रों, हम फिर आएंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, आपका एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं मित्रों वो एक श्रृंखला में सीरीज बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका एक क्लियर करते जा रहे हैं, कैसे पूर्व जन्म, कैसे उसके संस्कार, उस हिसाब से हमारे कर्म, फिर हमारे भाग्य, और ये पितर ये भी उसी में ही एक संबंधित है, इसलिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। नमस्कार, जय श्री राम।